हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से वेलकम है, स्वागत है पीसीबी कॉर्नर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं धीरज सर आपके सामने, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेरिवेशन सीरीज जो कि 12th में पढ़ने वाले बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने फिजिक्स कैसे पढ़ें, अगर आपको फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर चाहिए अगर, तो मेरी एक पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेरिवेशंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। हालांकि उसके दो पार्ट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस वाले डेरिवेशन में अलग वीडियो में लेके आऊंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो मैं जो है आज इस वीडियो में जो है मेरे प्यारे बच्चों मैं कवर करने वाला हूं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस बच्चों को जो है पहली बार मेरा वीडियो मिल रहा है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है मैं 2 डेरिवेशंस की वीडियो बना चुका हूं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 पार्ट, जिसमें गॉस थ्योरम से आगे के 4 डेरिवेशन मैंने दूसरे वीडियो में, और उससे पहले की सारी वीडियो जो है डेरिवेशंस की वीडियो जो है एक साथ में जो है फर्स्ट पार्ट में लेके आ चुका हूं। ये मेरा थर्ड पार्ट है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि मैं यहां पर सारे डेरिवेशन पहले मैंने मेहनत करी लिखे हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है, अगर मैं उसी समय रिकॉर्ड करूंगा, उसको लिखते हुए बताते जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अगर हमारा काम 30-40 मिनट में चल जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। पहला डेरिवेशन रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। ऐसे यहां पर भी दोनों डेरिवेशन सेम है, सेम जैसे हैं। फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल जो है घटता है। बात समझ में आई नहीं आई। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आपने -P.E लिखा था, नहीं लिखा था। देखिए एक बार आपको फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V = KQ/R होता नहीं होता है, KQ/ सिर्फ R होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट V = KP/R² - A²। इक्वेटोरियल पे 0 होता है नहीं है। और रिलेशन बिटवीन आपको पता है E = -dB/dr, गॉट इट। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, 2 चार्ज पार्टिकल हैं तो सिस्टम की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की होती है। कोई एक चार्ज आपको दिया है, बोलेगा कि मेरे प्यारे बच्चों इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ना 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 नहीं निकाल सकते, है नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की होती है, कम से कम 2 चार्ज चाहिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने देखा होगा किसी भी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो टॉर्क लगता है P/sin θ। अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को पोटेंशियल एनर्जी, मतलब तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं जब हम इसको रोटेट करेंगे। कितना आता है? -P.E आता है, या P × cos θ1 - cos θ2 आता है। ठीक है, चले समय की बर्बादी न करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यार सर पोटेंशियल क्या होता है नहीं है। इस डेरिवेशन को ध्यान से देखो, इसके आगे वाला डेरिवेशन बहुत आसान है। यार पोटेंशियल क्या होता है? हाँ, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा हूं। अब लेके आऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज को घुसाने के लिए जो भी एक्सटर्नल वर्क डन करेगा, सर वही तो पोटेंशियल होगा। अगर आपको वर्क डन निकालो बोलेगा तो तब भी आप पोटेंशियल निकालेंगे, है नहीं है। तो उस चार्ज पार्टिकल को जो आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने उसको एंट्री कराया। जैसे आपने उसको एंट्री कराया, जो भी आपको अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सपोज एक चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज Q है, इसको मैंने रखा है। ठीक है, अब आप देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इस Q चार्ज पे डिपेंड करेगा। क्यों सर? क्यों? जैसे आपको पता है डेरिवेशन नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी Q चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। सर ये चार्ज होगा तभी तो फील्ड होगा। ऐसे यहां पर भी तो है सर, ये चार्ज है तभी तो फील्ड होगा। ये Q0 तो मेरा टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। ये Q0 तो टेस्ट चार्ज है। अब यही नहीं होगा
तो क्यू नॉट को कहीं भी ले जाओ भाई, कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, घूमते रहो फ्री में, कोई पोटेंशियल नहीं कहलाएगा। अब इस क्यू नॉट को इसके फील्ड के चारों तरफ कहीं ले जाना चाहता हूं मैं, अंदर एंट्री कराना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों तब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होता है नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिपेंड करेगा, है नहीं? एक चार्ज क्यू है, इसको मैंने इनफाइनाइट से लेके आया हूं, ठीक है, क्यू रख दिया मैंने इस क्यू से एक्स डिस्टेंस पर। आपको पता है कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, होता नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इस क्यू नॉट को ना मैं थोड़ा सा आगे खिसकाना चाह रहा हूं, मतलब मैं इसको P तक लेके आना चाहता हूं, यहां इस पॉइंट P तक लेके आना चाहता हूं, है नहीं, P तक। सर आप मुझे ये बताओ, अब छोटा सा, अब आप देखो फोर्स लग रहा है इधर को मेरे राइट साइड, है नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर राइट साइड फोर्स लगा रहा है। अब मैंने फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है, मतलब dx डिस्प्लेसमेंट मैंने इधर को करना है q चार्ज की तरफ, तो क्या होगा, छोटा सा वर्क डन होगा ना। जब कोई चार्ज पार्टिकल q नॉट चार्ज पार्टिकल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट करता, तो वर्क डन भी तो मेरे प्यारे बच्चों छोटा सा ही होगा। तो कितना होगा, वर्क डन dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वाला फोर्स है, इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180। सर 180 क्यों बोला, सर डिस्प्लेसमेंट यहां को हो रहा है और फोर्स उसको उधर को भेज रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180, तो वर्क डन जो है किस में आएगा, माइनस ऑफ एफ डी एक्स में आएगा। बात समझ में आई नहीं आई, बहुत बढ़िया, आप डेरिवेशन कॉपी जरूर बनाना। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये तो आ गया सर, जब हमने इसको छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट खिसकाया था टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ एफ डी एक्स आया, जो कि बहुत छोटा वर्क डन है। अब यार मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, मैंने इसको dx डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क डन इतना आया छोटा सा। अब मैं ये करना चाह रहा हूं सर, मैं इसको ना इनफाइनाइट से कहां लेके आ रहा हूं, पॉइंट P तक लेके आना चाहता हूं, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक। तो क्या करूंगा सर, या तो dw 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 जोड़ो, सदियां बीत जाएंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेट कर दो सर, लिमिट लगा दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, 1 मिनट में निकल जाएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आऊंगा, पॉइंट P तक, है नहीं है। अब आप बताओ, तो नेट वर्क डन क्या होगा, इस dw का जो है इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw, और dw की वैल्यू है एफ डी एक्स, माइनस का माइनस बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, लिमिट लगा दो। अब लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, इनिशियल लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, और फाइनल लिमिट कहां तक आ रहा है, इस चार्ज पार्टिकल से ये P पॉइंट R डिस्टेंस पर है, तो फाइनल लिमिट मेरी कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। लिमिट लगाना आपको आना चाहिए, इनिशियल से फाइनल तक लगाते हैं। और फोर्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ये रही, F इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सारा कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, सब बाहर निकाल दो। अब आप देखिए ये एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। सर कैसे हो गया, इसको ऊपर ले जाओगे एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अच्छा एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की पावर एन बन गया ना। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है, तो एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये फाइनली बन जाएगा माइनस बाई माइनस 1 अपॉन एक्स। लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से लेके r तक। एक बार x की जगह r रख दीजिए, एक बार x की जगह माइनस करके इन्फिनिटी रख दीजिए, आपको पता होगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, माइनस साइन को अंदर भेज दो, तो q क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। और ये तो जीरो होगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट बाई r। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला। किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लेके आता हूं तो वर्क डन कितना लगेगा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर, स्क्वायर नहीं है नीचे r है। अब आप जानते हैं सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये तो होता है पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला V बराबर होता है डबल अपॉन क्यू नॉट। मतलब इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लेके आता हूं तो जो भी वर्क डन लगेगा उसी को तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो W की वैल्यू यहां पर रख दो, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला जो है क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों फाइनल फॉर्मूला जो है के क्यू बाई आर आ गया। अब आप एक चीज देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। आर स्क्वायर और आर का ही फर्क है सर,
वरना तो सेम ही है। तो जिसको वो डेरिवेशन समझ में आएगा, यहां से आगे बहुत आसान डेरिवेशंस और बहुत आसान फिजिक्स है। ठीक है, तो फाइनल मेरा आंसर आ गया V इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, यही डायपोल में लगाते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? V इक्वल टू के क्यू बाई आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और एक चीज और बता रखा है मैंने आपको, क्या? अगर ये चार्ज होता तो तब पोटेंशियल है, अगर ये चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा, कोई फील्ड ही नहीं होगा। अब किसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे हम, है नहीं है? तो ये इस फील्ड को क्रिएट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है अपने आसपास। समझ में आया नहीं है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई आर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब डेरिवेशंस आसान हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के कारण। देखो, डाइपोल क्या होता है सर? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस 2a पे रखा जाता है तो डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। और अगर डाइपोल मोमेंट P चाहिए होगा, किसी एक का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस निकाल देंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू 2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? P इक्वल टू Q इंटू 2a। अब मुझे ये बताओ, मान लीजिए डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, दोनों डाइपोल के बीच के डिस्टेंस ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, तो प्लस Q से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? r माइनस a। माइनस Q से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है मेरे प्यारे बच्चों? r प्लस a। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर। ये वाला काम आएगा अभी। बताओ भाई, माइनस क्यू के कारण P पर पोटेंशियल क्या होगा? माइनस क्यू के कारण बताओ सर। माइनस साइन लगाऊंगा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए, क्योंकि डिस्टेंस r प्लस ए है, इक्वेशन नंबर 1। और प्लस क्यू का कारण पोटेंशियल क्या होगा P पॉइंट पे? सर प्लस क्यू का कारण ये r माइनस ए डिस्टेंस पर है, तो हो जाएगा के पी अपॉन आर माइनस ए। सर दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो? दोनों को जोड़ दो सर V नेट जो है V प्लस, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा ये है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारा? ये है पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है प्लस में, और ये हो जाएगा आपका माइनस में। समझ में आया नहीं है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती लिख दिया है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के क्यू अपॉन आर माइनस ए, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस का। अब के क्यू कॉमन ले लो, ये बच जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए, माइनस 20 में है 1 अपॉन आर प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना बन जाएगा? आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। और नीचे आपको बेटा ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो के क्यू ऑलरेडी बाहर है, देखो माइनस अंदर इंटू करेंगे तो माइनस आर हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ए और ए 2a होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो v की वैल्यू जो आ गई फाइनल के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। और बेटा देखो q इंटू 2a क्या होता है? p होता है। सर आपको पता है नहीं है? देखो धीरे धीरे डेरिवेशन समझाते जाऊंगा, आपको सब समझ में आते जाएगा। बात समझ में नहीं है? सर q इंटू 2a होता है, p होता है, बस यहां पर p रख दो तो v इक्वल टू आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और मान लीजिए r बहुत बड़ा है a से, तो a को नेग्लेक्ट कर दो, 0 रख दो, तो मेरे प्यारे बच्चों के पी अपॉन आर स्क्वायर जो है मेरा आंसर आ जाएगा, है नहीं है? तो तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितना होता है? सर 2 kp बाई आर क्यूब एट एक्सियल। यहां होता है kp अपॉन आर स्क्वायर, है नहीं है? तो वहां डेरिवेशन भी मैं जो है कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है ना? बड़ा सिंपल है भाई। सर इसी कारण यहां पर पोटेंशियल आपको पता है कैसे निकाला? सर kp अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, के क्यू ये है और आर ये है, इसी कारण पोटेंशियल यहां पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही तो होगा, लेकिन आर प्लस ए है, दोनों को जोड़ दो सर, आंसर क्या आ जाएगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ? ये डाइपोल रखा है, इसके परपेंडिकुलर कहीं पर भी रख दो। देखो एक है माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, आपको पता है डाइपोल बन गया है, दोनों के बीच के डिस्टेंस a है, 2a है, और r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट P पर जो है मुझे एक पोटेंशियल निकालना है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझ में आया नहीं है? अब आप बताओ फिर
प्लस क्यू का कारण पोटेंशियल कितना होगा आपको पता है तो है, V इक्वल टू के पी अपॉन के क्यू अपॉन आर। तो V1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू ये है सर, ये वाली हो जाएगी आर की वैल्यू। ऐसे माइनस क्यू का कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, माइनस का के क्यू अपॉन, ये माइनस है ना, माइनस साइन विद साइन रखना पड़ेगा, माइनस का के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और नेट पोटेंशियल कितना होगा सर, दोनों को जोड़ दो, दोनों की वैल्यू सेम है, चार्ज साइन माइनस में है, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों होता है जीरो। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो ए से। याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट कितना होता है, के पी 2kp ओवर आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे कितना होता है उसका आधा, kp ओवर आर क्यूब। याद नहीं है, पहले डेरिवेशन में करा रखा है मैंने, फर्स्ट पार्ट में देख सकता है वहां से, ठीक है। तो तीसरा डेरिवेशन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो होता है। बात समझ में नहीं आई? वेरी गुड। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। ये देखो, E इक्वस टू माइनस ऑफ dB बाई डी आर, या dV इक्वस टू dV इक्वस टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है या उल्टा, वाइस वर्सा। बात समझ में नहीं आई? अब ये आया कैसे है सर, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने मान लिया वही करना है। क्या करना है, देखो एक क्यू नॉट चार्ज, क्यू चार्ज है जिसको हमने बोल दिया सोर्स चार्ज, और एक क्यू नॉट चार्ज है जिसको मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज। क्या बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट चार्ज बोलूंगा, ठीक है सर। आपको पता है इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इधर को लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट राइट साइड ही होगी, है नहीं, अवे होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, वही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब मान लीजिए इस ए पॉइंट पर जो है पोटेंशियल VA है, मैं इसको dr डिस्टेंस B पर ले जाना चाह रहा हूं, dr डिस्टेंस खिसकाया और B पर पहुंच गया, तो B पर पोटेंशियल कितना हो गया सर, V प्लस dV। अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, तो इधर को बढ़ेगा ना, है नहीं है? तो डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल इधर को घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां को जा रहा है राइट साइड, तो पोटेंशियल घट रहा है। तो ये पॉइंट, ये चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट यहां से यहां पहुंचा, तो पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ रहा है, लगभग कांस्टेंट ही है, बस डेल्टा V बढ़ गया या dV बढ़ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बताओ, इस क्यू नॉट चार्ज को मैं धक्का दे रहा हूं बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, किस पे चलने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E में चलने के लिए। बताओ फोर्स की वैल्यू क्या इतनी होगी, माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू ई, होगा नहीं होगा? किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, फोर्स कितना लगता है, F इक्वस टू माइनस ऑफ क्यू इंटू ई लगेगा, क्यू की वैल्यू क्यू नॉट रख दो। अब हम ये चाह रहे हैं कि A से B जा रहा है पार्टिकल, तो उसमें कुछ तो वर्क डन होगा ना, क्योंकि dr डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, dr डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर होता है F डॉट dr, और फोर्स की वैल्यू है माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू ई। देखो फोर्स की वैल्यू माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू ये फोर्स है, और dr डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम ये चाह रहे हैं, हम ये भी एक बात तो आपको ये याद रखना है, वर्क डन आ गया माइनस ऑफ क्यू नॉट ई इंटू dr, और हम ये भी तो जानते हैं वर्क डन बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो वर्क डन क्या हो गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया सर, चार्ज क्यू नॉट है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VV माइनस VA, और VV माइनस VA को मैं डेल्टा V लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, डेल्टा V लिख रहा हूं। और आप ये भी जानते हैं सर, वर्क डन जो है ना, वो माइनस ऑफ क्यू नॉट ई इंटू dr है, तो ये वाली वैल्यू को आप यहां पर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू आपकी ये होगी। क्यू नॉट से मेरे प्यारे बच्चों क्यू नॉट कट गया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ गया, माइनस ऑफ dB dr नीचे जाएगा, तो E बराबर आ गया माइनस ऑफ dV बाई dr। ठीक है, और यहां से dV इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ E इंटू dr।
ठीक है, देखो पहले डेरिवेशन आपने बहुत अच्छे से किया है, ये आपको बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर सर पोटेंशियल घटता है, वर्क डन लगाना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछा जाता है। अगला जो है हम लोग लास्ट डेरिवेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मैंने इस डायपोल को यहां पर रखा है, कल बात बताया था ना, इस एक क्यू प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और बीच के डिस्टेंस 2a हो गया, तो डायपोल का फॉर्मेशन हो गया। हुआ नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ सर। बिल्कुल हुआ। अब आपको पता सर प्लस क्यू पर फोर्स टुवर्ड्स मतलब अवे फ्रॉम ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और माइनस क्यू पर इधर को लगेगा, है नहीं है। मैंने कल ये भी बताया था नेट फोर्स तो जीरो है क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू है, लेकिन सर एक फोर्स यहां लग रहा है इधर को, एक फोर्स यहां लग रहा है, उनकी पोजीशन अलग अलग होने की वजह से उस पर एक टॉर्क लगता है, कपल लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? कल बताया था पी साइन थीटा कितनी होती है? पी साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? 2a साइन थीटा। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा है, तो टॉर्क कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 2a साइन थीटा। अब यार मैं ये चाह रहा हूं, मान लो मैंने इस डायपोल को थोड़ा सा घुमा दिया, मैंने इस डायपोल को थोड़ा सा डी थीटा घुमा दिया, बताओ। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं, थोड़ा सा घुमा रहा हूं, तो क्या होगा बताओ? सर थोड़ा बहुत वर्क डन होगा नहीं होगा? डी थीटा एंगल घुमा रहा हूं तो थोड़ा बहुत वर्क डन होगा नहीं होगा? डी थीटा घुमाने पर छोटा सा वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स यहां पर टॉर्क है, टाउ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी थीटा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डी थीटा। और टॉर्क की वैल्यू ये है पी साइन थीटा, और डी थीटा से इंटू कर दो। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो रोटेशन है ना, वो थीटा 1 से थीटा 2 हो, है नहीं है? अब मैंने तो पहले डी थीटा किया था, अब मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना चाह रहा हूं। या तो आप डी थीटा आप जोड़ते जाओ, वरना आप इंटीग्रेशन कर दो। तो इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना चाहेंगे जब, अगर इसको मैं थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से लेके थीटा 2, और डी डब्ल्यू की वैल्यू है पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। भैया पी कॉन्स्टेंट, ई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा मेरे प्यारे बच्चों, और थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट लगा दो। एक बार मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रख दो माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक बार हायर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फाइनल जो आंसर आएगा मेरा, तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2। बात समझ में आई नहीं? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और, तुम्हें फॉर्मूला क्या आ गया? वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितने होगी? पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सपोज सर थीटा 1 जो है ना शुरू में ही वो 90 डिग्री पे है, और मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूं थीटा तक, तो थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो जाएगी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 तो जीरो होता है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? माइनस का पीई कॉस थीटा, तो वर्क डन जाएगा कॉस थीटा आएंगे तो डॉट लग जाएगा, माइनस का पी डॉट ई आ जाएगा। देखो ये पी डॉट ई, और तुम्हारा फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, माइनस का पी कॉस थीटा। कब? जब ओरिएंटेशन शुरू में परपेंडिकुलर हो, फिर मैं उसको जो है रोटेट करना चाह रहा हूं थीटा 1 थीटा 2 समथिंग समथिंग। बात समझ में आई नहीं? वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताओ, जब थीटा की वैल्यू पता है जीरो होती है, थीटा की वैल्यू जीरो पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। थीटा की वैल्यू जीरो पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू जीरो पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और पता है क्यों क्या होगा? और वर्क डन क्या होगा? मिनिमम होगा। कितना होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। और मेरे प्यारे बच्चों थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर वर्क डन जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है ना। अरे सर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, जो भी अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। थीटा इक्वल टू आप रखेंगे कितना? 180 डिग्री, वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट वर्क डन क्या आएगा यहां पर?
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम होगी। तो ये था मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों। 1 मिनट में और लूंगा आपका। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना थ्योरी, जो बीच में थ्योरी लिखी है, ऐसा आपको लिखना पड़ता है। जो भी आप डायग्राम बनाएंगे उसके बारे में आप लिखेंगे हर डेरिवेशन में, इतना मेरे से प्रॉमिस करिए। और मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं और इसके अलग से कॉपी बना रहे हैं। 15 या 20 दिन के अंदर सारे डेरिवेशन मैं जो है खत्म कर दूंगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। शेयर करना ना भूलें।